हरे कृष्ण। आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज है 8 नवंबर। 8 नवंबर का कोट है, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जिस प्रकार जब एक रोगी व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है तो उसे दिन प्रतिदिन अच्छा लगने लगता है, उसी प्रकार हम जितना अधिक कृष्ण भावना भावित बनेंगे, निश्चित रूप से हमें आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि श्री कृष्ण समस्त आनंद के भंडार हैं। उमापति को पत्र, 8 नवंबर 1969। हरे कृष्ण। अभी श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। भगवद गीता यथारूप की जय। आज है 5वें अध्याय का श्लोक संख्या 21, यानी कि 21। बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। अनुवाद: ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्मा में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। तात्पर्य: जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावनामृत के एक महान भक्त यामुनाचार्य जी ने कहा है, यद्वधि मम चेतः कृष्ण पादार विंदे नव नव रस सधामन नव नवरस धामन युध्यतम रंतुमासीत तद्वधीबत नारी संगमे स्मर्यमाणे भवती मुख विकार सुष्ठु निष्ठिवनम च। तो धुन की थोड़ा धुन को पकड़ने में और थोड़ा उसकी वजह से थोड़ा सा श्लोक में पहले हुआ था, उच्चारण में अभी ठीक हो गया। अनुवाद: जब से मैं श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूँ, तब से जब भी मैं काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर ही थूकता हूँ और मेरे होठ अरुचि से सिमट जाते हैं। ब्रह्म योगी अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की प्रेमामयी भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। भौतिकता की दृष्टि में वह काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है, सारा संसार उसी के वशीभूत है और भौतिकतावादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य नहीं कर सकते, किंतु कृष्ण भावनामृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता रहता है। यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार के इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होता। तो अनुवाद में है जी, ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो अपने अंदर आनंद का अनुभव करता है कौन सा व्यक्ति? जैसा कि हमने कल पढ़ा था, जो प्रिय वस्तु अप्रिय वस्तु की जिसको टेंशन नहीं है, जो भक्ति में स्टेबल हो चुका है, स्थिर हो चुका है और हर तरह के कल्मशों से जो मुक्त है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्मों में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो मतलब भक्त के जीवन में इंद्रिय सुख तो नहीं रहा, इंद्रिय सुख की तरफ उसका कोई भी अट्रैक्शन अब नहीं है। तो क्या भक्त के जीवन में कोई सुख ही नहीं होता? ऐसा है क्या? नहीं। भगवान के भक्त के जीवन में भी इंद्रिय सुख होता है, लेकिन वो कृष्ण भगवान जी को सेंटर में रखकर केंद्र बिंदु में रखते हैं और सुख, इंद्रिय सुख उनको होता है उनके पास। जैसे एग्जाम्पल ले लो आप, स्वादिष्ट प्रसाद पाना, प्रसाद पाकर जीभ की तृप्ति होती है, लेकिन जीभ की तृप्ति किससे हो रही है ना? बाजार की टिक्की, नूडल की रेड़ियों से, गोलगप्पे से, चाट पापड़ी से नहीं। शुद्ध शाकाहारी बिना लहसुन प्याज का भगवान जी को भोग लगाया हुआ प्रसाद वो व्यक्ति भक्त जो है वो पाता है। तो उस तरह से उसकी इंद्री जो है, उस तरह से इंद्रिय तृप्ति चाहता है वो और करता भी है। भगवान जी को भोग लगाकर हम खाएंगे, ऐसे नहीं खाएंगे। जो हम कंठी पहनते हैं, कंठी का मतलब यही है कि बिना भगवान जी को भोग लगाए कुछ भी हमारे कंठ से नीचे ना उतरे। प्रभुपाद जी बोला करते थे कि एक भक्त को ना, मतलब कि देयर इज ओनली वन सेल्फ ग्रेटिफिकेशन अलाउड फॉर अ डिवोटी। एक भक्त की जिंदगी में उस भक्त को खाली एक ही सेल्फ ग्रेटिफिकेशन अलाउड है। कृष्ण भक्तों के लिए एक ही इंद्रिय तृप्ति अलाउड है, तो वो है कृष्ण प्रसादम, भगवान जी का प्रसाद पाना। और जो संसारिक इंद्रिय तृप्ति है उसको छड्डो परे, उसको उसकी तरफ कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता उसका।
लेकिन ऐसा भला क्यों कर पाता है वो? ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि उसको ऊँचा स्वाद मिल रहा है, हायर टेस्ट मिल रहा है, हाईएस्ट टेस्ट बल्कि। ऊँचा स्वाद किसका है? कृष्ण भक्ति का, ये ऊँचा स्वाद है। और क्योंकि उसकी बुद्धि अब ऊँचे स्वाद में स्थित है, इसलिए अब वो निचले वाले जो लोअर टेस्ट्स हैं, लोअर टेस्ट के स्वाद के प्रति अब उसकी कोई भी अट्रैक्शन नहीं है, कोई अटैचमेंट उसको नहीं है, उसकी आसक्ति खत्म हो गई है या फिर धीरे-धीरे कम तो होने लगती है। तो ऊँचा स्वाद। सेकंडली दूसरी बात वो ये जानता है कि इंद्र तृप्ति से मिलने वाला सुख है ये, अल्टीमेटली भ्रमित करने वाला है, तो ये भ्रम है, ये सुख मिलता है। लेकिन इससे भौतिक सुख की तृष्णा और ज़्यादा बढ़ जाती है। मान लो जैसे मैंने 1 घूँट पानी पिया या 1 घूँट शरबत पी लिया, मिल्क शेक पी लिया, तो उसके बाद ना 1 घूँट प्यास मेरी और बढ़ जाए। 2 पियो तो 3 की प्यास मेरी बढ़ जाए, 3 घूँट की ओर बढ़ जाए। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो होता है, प्यासा ही रहता है। या सही रहता है। अल्टीमेटली इसलिए इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग मतलब अंदर लोग कितना भोग करते हैं, उनके पास कितना अरबों-खरबों रुपया है, भर-भर के भोग करते हैं, वर्ल्ड टूर लगाएँगे, यहाँ खाएँगे, वहाँ खाएँगे, चाइनीज़, जापानीज़, कोरियन खाना, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, सारा तरह का खाना-खुना खाएँगे, है ना? सब तरह का खाना भी खाते हैं लोग लेकिन उनसे पूछा जाए कि क्या आप संतुष्ट हैं, आप तृप्त हैं? वो बोलेंगे नहीं, अभी नहीं, जीवन के अंदर तृप्ति नहीं है। इसलिए मुझे अभी और भी मैं सारी चीज़ें खाना चाहूँगा, मैं हर एक का ये लेना चाहूँगा टेस्ट स्वाद मतलब जो फूडी पर्सन्स होते हैं, देखिए फूड ब्लॉग भी बनते हैं बड़े सारे। तो इसीलिए वास्तव में भौतिक सुख जो है, वो अल्टीमेटली भौतिक सुख की तृष्णा को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो वास्तव में ये सुख-दुःख नहीं ये सुख नहीं होता बेसिकली, ये सुख नहीं होता। इसीलिए जो भगवान कृष्ण का जो भक्त है, ये बात जानता है, इसलिए वो इंद्र तृप्ति या इंद्रिय के सुख में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। हालाँकि थोड़ा बहुत इंद्रिय सुख उसकी ज़िंदगी में आता है, उसको मिलता है, वो भोगता भी है। लेकिन जितना स्वाभाविक रूप से आ जाता है, बस उतना ही उसको स्वीकार करता है। इसके पीछे बहुत जहदोजहद नहीं करता, मरोमरी नहीं करता। जद्दोजहद जिसको कहते हैं संघर्ष करना, प्रयास करना, अगर करता है तो खाली कृष्ण भक्ति को, कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने के लिए वो प्रयास करता है। कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण प्रेम को बढ़ाने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए वो ट्राई करता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। तो अब ये अपने अंतर में आनंद सा अनुभव करने का क्या मतलब है? यहाँ लिखा ना अंतर में आनंद का अनुभव करता है, अंतर में। अपने अंतर में ओहो! अपने अंतर में अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। अरे! सिलेक्ट ही नहीं हो रहा ये। चलो कोई नहीं मैं सारा ही कर देती हूँ जैसे पहले था। तो अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। हुँ। तो अंदर ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आनंद देने वाली है? वो है आत्मा और आत्मा की भी आत्मा है, वो है परमात्मा। तो इसीलिए आत्मा में रमण करना आनंद की बात है कि भई हम शरीर में नहीं रमते, हम तो आत्मा में रमण करते हैं, आत्मा में रमते हैं। जो ब्रह्मवादी होते हैं वो अहम ब्रह्मास्मि, उनको भी आनंद मिलता है। लेकिन इससे भी जो गहरा आनंद आता है जब आत्मा और परमात्मा दोनों के संबंध जब स्थापित हो जाते हैं, तो फिर और ज़्यादा अधिक आनंद आता है। जितना ज़्यादा और गहराई में जाएँगे उतना ज़्यादा आनंद आएगा। तो आत्मा के लेवल पे आनंद है, ब्रह्म का आनंद और ज़्यादा गहराई में अगर जाएँगे तो परमात्मा का आनंद मिलता है रियलिटी में। तो परमात्मा के साथ जो संबंध का आनंद है, उनके दासत्व का आनंद है, जीवर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, उसी में आनंद है। उनके सुंदर रूप को निहारने का, देखने का, दर्शन करने का आनंद है। शांत रस में उनकी महिमा को गाने का जो आनंद है, और भी गहरा आनंद है वो। तो इसलिए अपने अंतर में वो आनंद लेता है। फिर आज लिखा है, इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। ठीक है? इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। परब्रह्म में एकाग्रचित। तो परब्रह्म कौन है? कृष्ण भगवान। ब्रह्म जो है वो तो हम जानते ही हैं कि ब्रह्म तो हम भी है। अहम ब्रह्मास्मि, निराकार ब्रह्म, वो भी ब्रह्म है। भक्ति के कार्य जितने भी होते हैं ब्रह्म के लेवल पर होते हैं। और परब्रह्म जो है वो है भगवान श्री कृष्ण। इसीलिए ऐसा व्यक्ति एकाग्रचित्त होने पर असीम सुख भोगता है। अब ये असीम सुख हमें किसी भी तरह से नहीं मिला। इंद्रियों से मिलने वाला सुख नॉट असीम सुख। मन से मिलने वाला सुख असीम सुख नहीं है। बुद्धि से मिलने वाला सुख असीम सुख नहीं है। अहंकार से मिलने वाला ईगो वाला सुख, सुख नहीं है। वो असीम सुख नहीं है। फिर कौन-सा वाला सुख है जो कि असीम है? तो असीम सुख जो है, उनसे उनके संग में मिलने वाला जो सुख है, वो है असीम। यानी कृष्ण जो है वो असीम रूप से सुंदर है। है ना? असीम रूप से बलवान है, असीम रूप से वैरागी है, असीम रूप से बलशाली है।
सब कुछ उनका असीम है ना, जो भगवान जी के षड ऐश्वर्य हैं, उस सब कुछ असीम है। इसीलिए असीम सुख भी किसके पास होगा? श्री कृष्ण भगवान जी के पास। तो रसोवैस भगवान श्री कृष्ण में बताया गया रसोवैस, वो रस के साक्षात मूर्ति हैं, अखिल रसामृत मूर्ति। उनका एक नाम है रसराज भगवान श्री कृष्ण, बुक भी है एक उन पे। तो अखिल रसामृत मूर्ति उनके संपर्क में आकर उनसे संबंध जोड़ के व्यक्ति को असीम सुख की प्राप्ति होती है रियलिटी में, वास्तव में। ठीक है? हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। आप सभी भक्तों की जय। आज के आनंद की जय। हरे कृष्ण।